प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिंदी कोर ऑफिशियली जारी किया गया एमसीक्यू हम लोग देख रहे थे। हिंदी कोर का ये लास्ट किताब है वितान। इसके पहले हम लोगों ने अभिव्यक्ति और माध्यम, साथ ही आरोह भाग 2 देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग वितान भाग 3 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो ऑफिशियली जारी किया गया है। तो पहला चैप्टर है आपका मनोहर श्याम जोशी का सिल्वर वेडिंग। पहला क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग शादी का कौन सा साल होता है? तो इसका हो जाएगा 25। किशन दा का पूरा नाम क्या था? तो कृष्णनंद पांडे। तीसरा है यशोधर पंत को चड्डा की कौन सी बात इम्प्रॉपर महसूस होती है? तो हो जाएगा मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी के जूते, ये दोनों होती है इसलिए ए तथा बी। यशोधर बाबू को कौन सी सवारी निहायती बेहुदा लगती है? तो स्कूटर। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? तो ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया था। यशोधर का दूसरा बेटा क्या करता था? तो आईएएस की तैयारी करता था। यशोधर पंत के बड़े लड़के का क्या नाम था? भूषण। यशोधर पंत का बड़ा लड़का क्या करता था? तो विज्ञापन कंपनी में नौकरी। यशोधर का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया? अमेरिका। यशोधर के जीजा का क्या नाम था? तो जनार्दन जोशी। यशोधर पंत बार बार किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो सम हाउ इम्प्रॉपर। यशोधर पंत की सिल्वर वेडिंग का प्रबंध किसने किया? भूषण ने। यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? 3। यशोधर बाबू कौन से पद पर नियुक्त थे? तो सेक्शन ऑफिसर। यशोधर बाबू कैसी जिंदगी जीना चाहते थे? तो सरल और सादगी। इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो पीढ़ी का अंतराल। ऑफिस से छुट्टी होने पर यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? तो बिरला मंदिर। यशोधर बाबू घर से ऑफिस कैसे जाते थे? पैदल। यशोधर बाबू की किस से तकरार होती रहती थी? तो पत्नी और बच्चों से। यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं तो किससे? पुरानी परंपराओं से। भूषण ने यशोधर पंत को क्या उपहार दिया? तो ऊनी गाउन। सिल्वर वेडिंग पार्ट किस विधा में रचित है? तो यह कहानी है। यशोधर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढलने में सफल रहा? तो पश्चिमी। गिरीश कौन था? तो यशोधर की पत्नी का चचेरा भाई। यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती थी? तो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना। यशोधर बाबू जुड़े हुए थे पुरानी परंपराओं से। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती है? अपने बच्चों का। यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक की नौकरी मिली? तो 1500 रुपए। यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? तो अलगाव का। जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? तो द्वारका से लौटे सुदामा जैसी। यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? 2। सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? तो दूध लाने की बात। सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का नाम क्या है? तो मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या है? तो यशोधर बाबू। यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? तो किशन दा को। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? तो बॉय सर्विस। यशोधर का पूरा नाम है तो वाई.डी. पंत। यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 25वीं। दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए? 30। लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा? मानस पुत्र। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो कुमाऊं के। किशनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? तो भाऊ। अब आपका दूसरा चैप्टर है आनंद यादव का जूझ। तो जूझ पाठ के लेखक कौन है? आनंद रतन यादव। जूझ नामक पाठ किस भाषा का हिंदी अनुवाद है? मराठी। कहानी के शीर्षक जूझ का क्या अर्थ है? संघर्ष। लेखक के पिता का नाम क्या था? तो रत्नप्पा। शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? तो 11 बजे तक। स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे
डोर चराने होते थे 1 घंटा। लेखक के कक्षाध्यापक का नाम क्या था? मंत्री। लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का क्या नाम था? मंत्री। जूझ कहानी किस मराठी उपन्यास से ली गई है? तो क्षोभी। कक्षा का मॉनिटर कौन था? तो बसंत पाटिल। लेखक को मराठी कौन पढ़ाते थे? तो सौंदल गेलकर। जूझ उपन्यास का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो केशव प्रथम वीर ने। जूझ उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी। जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? तो संघर्षमयी प्रवृत्ति का। जूझ पाठ के अनुसार लेखक के घर कोल्हू चलना कब से शुरू होता था? तो दीपावली के बाद। फिर है ओम थानवी अतीत में दबे पांव। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा था? काला। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? तो सौंदर्य बोध। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया? तो समाज पोषित। मोहनजोदाड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा है? तो सभ्यता का। हुआ था तो 200 हेक्टेयर। भ्रग इमारत में कितने खंभे थे? 20 खंभे। डी के हल्का किसके नाम पर रखा गया है? तो दीक्षित काशीनाथ के। मोहनजोदाड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है? तो 1.5 मील। मोहनजोदाड़ो में लगभग कितने कुएं हैं? तो 700। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते हैं? खजूर और अंगूर। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? तो सूती कपड़ा। अतीत में दबे पांव नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है? तो ओम थनवी। लेखक के अनुसार मोहनजोदाड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? तो 85,000। मोहनजोदाड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? तो 5,000 साल। मोहनजोदाड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? 33 फीट। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? तो अजायब घर की। मोहनजोदाड़ो की सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? तो बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? 25 फुट। चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? तो भिक्षुओं के। राखल दास बनर्जी यहाँ पर किस वर्ष आए थे? तो सन 1922 में। राखल दास बनर्जी कौन थे? तो पुरातत्ववेत्ता। मोहनजोदाड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? तो लैंडस्केप। मोहनजोदाड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? तो चंडीगढ़ से। मोहनजोदाड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? 5 किलोमीटर। दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी गई है? तो कामगारों की। महाकुंड कितना फुट लंबा है? 40 फुट। महाकुंड की चौड़ाई कितनी है? 25 फुट। महाकुंड की गहराई कितनी है? 7 फुट। महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए हैं? साधुओं के। उत्तर में 2 प्रांत में कितने स्नानगार हैं? 8। कुंड के पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? तो कुआं। चौथा और लास्ट साइड चैप्टर है एन फ्रैंक का डायरी के पन्ने। तो एन का कौन सा ऐसा शौक था जिसे उसके घर वाले पसंद नहीं करते थे? तो नई नई केस सज्जा करना। मिस्टर डसेल के बारे में लेखिका ने किस विश्लेषण का प्रयोग किया है? तो चुगलखोर। मिस्टर डसेल लेखिका की शिकायत किससे करता था? तो लेखिका की मम्मी से। कौन सा देश जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं हुआ था? टर्की। कौन सी मुद्रा अवैध घोषित की गई थी? तो 1,000 गिल्टर का नोट। घायल सैनिकों से कौन बातचीत करता था? हिटलर। घायल सैनिक अपने जख्म दिखाते हुए क्या महसूस कर रहे थे? तो गर्व। हर सोमवार को लेखिका के लिए सिनेमा और पीपेटर पत्रिका कौन लेकर आते थे? तो मिस्टर कुगलर। किसको जन्मजात बहादुर कहा गया है? तो चार्ली को। एन किनको मूर्ख समझती है? तो मिसेज वान दान और मिसेज डसेल को। एन किसको शांतिदा पीनी और आशादा इनी मानती है? तो प्रकृति को। युद्ध के समय ब्लैक मार्केट में जूते का नया तल्ला कितने का मिलता था? तो 7.50 गिल्टर का। मिस्टर डसेल किस कारण से लेखिका से खफा था? तो बात नहीं सुनने के कारण। 13 जून 1944 को एन कितने वर्ष की हो गई थी? 15 वर्ष की। जन्मदिन पर एन को क्या मिले थे? तो बहुत से उपहार। एन ने पीटर को किस प्रकार का व्यक्ति कहा है? तो खुन्ना।
घूमना। एन फ्रैंक ने डायरी का आरंभ किस तिथि से किया? तो 8 जुलाई 1942 को। एन फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मार्गरेट। एन फ्रैंक के पापा को किसके बुलावे का नोटिस मिला था? तो एएसएस। मिस्टर वान दान एन फ्रैंक के पापा क्या करते थे? तो बिजनेस पार्टनर थे। एएसएस के बुलावे का क्या मतलब था? तो यातना शिविर में जाना। एन फ्रैंक किस धर्म से संबंधित थे? यहूदी धर्म से। एएसएस का बुलावा किसके लिए आया था? तो मार्गरेट के लिए। एन फ्रैंक के परिवार ने बुलावे के कारण क्या फैसला लिया? तो अज्ञातवास में जाने का। अज्ञातवास में जाने के लिए एन फ्रैंक के परिवार की किसने सहायता की? तो मिएप ने। एन फ्रैंक ने अपनी बिल्ली को कहाँ पर छोड़ा? तो पड़ोसियों के पास। एन फ्रैंक के परिवार ने पहले कब अज्ञातवास में जाने का फैसला लिया था? 16 जुलाई को। एन फ्रैंक का परिवार कहाँ पर छिप कर रहा? तो पापा के ऑफिस की इमारत में। एन के परिवार में कितना वक्त छिपकर गुजारा? 2 वर्ष। मार्गरेट की कितनी आयु थी? 15 वर्ष। एन के परिवार की पालतू बिल्ली का क्या नाम था? तो मुर्ता। एन के घर वालों ने खिड़कियों को किससे ढक कर रखा? तो ब्लैक आउट वाले पर्दों से। एन को किसका लंबा उद्देश्य सुनना पड़ा था? तो माँ का। तो बच्चों, ये थे आपके वित्तांश का एमसीक्यू प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।